हे ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू द सोल बामर्स। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कमी की है, जिससे मुद्रा की आपूर्ति मतलब मनी सप्लाई बढ़ेगी। वाणिज्यिक बैंक जो कमर्शियल बैंक हैं उनको अब सस्ती दर पर लोन मिल पाएगा और वह भी अपनी साख सृजन मतलब जो लोगों को ऋण देते हैं उसमें भी अब कम ब्याज पर ऋण दे सकेंगे, जिससे लोगों के पास पैसा आएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी और लोग अब अपनी कंजप्शन की आदतें हैं उनको बढ़ाएंगे। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, खर्च करने के लिए उनके पास अब इजीली मनी अवेलेबल हो पाएगा। कुछ वक्त पहले सरकार का जो बजट आया था, जिसे हम सरकार की राजकोषीय नीति में काउंट करते हैं, उसमें भी सरकार ने जो टैक्स था उसमें मिडिल क्लास के लिए काफ़ी राहत दी थी, जिसमें 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स में काफ़ी राहत प्रदान की थी। उसके तहत भी सरकार का यही मोटिव रहा कि जो लोग हैं वो खर्च करें, उनकी जो खर्च करने की आदत है वो बढ़े और जिससे कि ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़े, क्योंकि जब लोग खर्च करेंगे तो उसके बाद देश में प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और प्रोडक्शन ओवरऑल देश की जीडीपी में योगदान देगा। जब लोगों के पास मनी होगा, पैसा होगा, तो मनी सप्लाई के साथ जब लोग खर्च करने भी जाएंगे मार्केट में, और जैसे ही वो खर्च करेंगे तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो देश का डेफिनेटली जीडीपी में वृद्धि होगी। और इसी सोच के तहत राजकोषीय नीति और आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसीज़, जो मौद्रिक नीति है, वो कोरिलेट करती हैं और सरकार और आरबीआई मिलकर देश की समृद्धि, देश की विकास के लिए और देश की जीडीपी में वृद्धि के लिए अपनी नीतियां बनाते हैं, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। और वह देखने को मिला। आरबीआई ने पिछले 5 वर्षों में पहली बार 25 बेसिस पॉइंट की अपनी रेपो रेट में कमी की है, जिससे जाहिर तौर पर अब कमर्शियल बैंकों को सस्ता ऋण मिल पाएगा, जिससे वो आगे भी लोगों को सस्ती दर पर ऋण दे पाएंगे और लोगों की कंजप्शन आदतें जो हैं वो बढ़ेंगी, लोग खर्च कर पाएंगे। थैंक यू।